सोचिए, अगर जिंदगी में ऐसी ताकत आपके पास हो जो हर मुश्किल को ताक से देख सके, हर असफलता को सीख बना सके और हर डर को ताकत में बदल सके। ऐसी ही मानसिक शक्ति की बात करती है ये किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू, जिसे लिखा है अमेरिकन साइकोथेरेपिस्ट एमी मोरिन ने। इस किताब में न कोई भारी भरकम मोटिवेशनल डायलॉग हैं, न कोई हवा में उड़ती सलाहें। ये किताब उन 13 आदतों की बात करती है जो मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी नहीं करते, जैसे खुद पर तरस खाना, बार बार वही गलती दोहराना या हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। एमी मोरिन ने खुद जीवन में गहरे दुखों और व्यक्तिगत संघर्षों का सामना किया और उन्हीं अनुभवों से निकले सबक इस किताब की आत्मा है। हर चैप्टर सिर्फ एक नहीं करना है वाली बात नहीं कहता, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे आप अपने सोचने के तरीके को, अपने इमोशंस को और अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। शहर के तेज रफ्तार जीवन में हो या गांव की शांत गलियों में, ये आदतें हर इंसान के लिए उतनी ही जरूरी हैं, क्योंकि मानसिक ताकत सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों में होती है। और अब बात करते हैं उस जगह की जहां आप सुन रहे हैं ये आवाज हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक पुल है शहर की भागती जिंदगी और गांव की मिट्टी से जुड़ी सोच के बीच। यहां हम किताबों की दुनिया को आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने अंदाज में पेश करते हैं, ताकि कोई भी ज्ञान सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों तक सीमित न रहे। हम चाहते हैं कि गांव का वह लड़का जो खेतों से लौटकर मोबाइल में ज्ञान ढूंढता है, या शहर की वह लड़की जो ऑफिस से थक कर सुकून से बैठती है, दोनों को इस चैनल में अपनापन महसूस हो। यहां हर आवाज में मिलेगा आपको भरोसा, हर शब्द में मिलेगी समझदारी और हर कहानी में दिखेगा आपको जिंदगी का आईना। तो चाहे आप पंजाब के किसी खेत से हों, बिहार की गलियों से, राजस्थान के ढोरों से या दिल्ली मुंबई की भागती सड़कों से, ये चैनल है आपका अपना, जहां किताबें बोलती हैं और आप चुपचाप महसूस करते हैं। तो चलिए इस आवाज की यात्रा शुरू करते हैं एमी मोरिन की इस किताब के साथ और जानते हैं कि वो 13 बातें क्या हैं जो मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी नहीं करते। चैप्टर 1, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम टूट जाते हैं। कोई करीबी बिछड़ता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, या फिर हम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम पूरी तरह लाचार हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग खुद पर तरस खाने लगते हैं। वे अपने दुख को सीने से लगाकर बैठे रहते हैं और बार बार यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। एमी मोरिन बताती हैं कि सेल्फ पिटी यानी खुद पर तरस खाना एक धीमा जहर है। ये हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। ऐसा व्यक्ति बार बार दूसरों से सहानुभूति चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसके दुखों को समझें, उसकी तारीफ करें कि वह इतनी मुश्किलों के बावजूद जिंदा है। लेकिन ऐसा सोच उसे आगे नहीं बढ़ने देता। इस चैप्टर में एमी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मां को एक बीमारी के कारण खो दिया और उसके कुछ समय बाद ही अपने जवान पति को भी अचानक एक दिल के दौरे में खो दिया। एक आम इंसान होता तो शायद उस दर्द में डूबकर खुद को खत्म कर लेता, लेकिन एमी ने खुद पर तरस नहीं खाया। उन्होंने उस दर्द को अपने भीतर जगह दी, लेकिन उसे अपनी ताकत बना लिया। वो कहती हैं कि मानसिक मजबूती का मतलब है दुख को पहचानना, लेकिन उसमें उलझे नहीं रहना। इसका मतलब है तकलीफ से भागना नहीं, लेकिन उसे अपने जीवन की पहचान भी न बनने देना। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने समय और ऊर्जा को दुख में डूबे रहने में बर्बाद नहीं करते। वे सोचते हैं कि अब जो हुआ है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे क्या किया जा सकता है ये पूरी तरह उनके हाथ में है। वो हर दर्द को एक सबक की तरह लेते हैं और उससे खुद को और बेहतर बनाने में लग जाते हैं। जब आप खुद पर तरस खाते हैं तो आप खुद को एक विक्टिम बना लेते हैं, लेकिन जब आप उस पीड़ा से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं अब मुझे क्या करना है, तो आप एक वॉरियर बन जाते हैं। यही फर्क है कमजोर और मजबूत सोच में। चैप्टर 2, दे डोंट गिव अवे देयर पावर। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं
जो अपनी ताकत अनजाने में दूसरों के हवाले कर देते हैं। कैसे? जब आप कहते हैं कि वो मुझे परेशान कर रहा है, उसने मेरी इंसल्ट की, उसके कारण मेरा मूड खराब है, तो असल में आप अपनी इमोशनल पावर किसी और के हाथ में सौंप चुके होते हैं। एमी मोरिन कहती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं कि उनका मूड, उनकी शांति, उनकी सोच, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। वे ये अधिकार किसी को नहीं देते कि कोई और उन्हें बता सके कि वे कैसा महसूस करें। वे खुद अपने अनुभवों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, न कि दूसरों पर निर्भर। इस चैप्टर में एमी एक उदाहरण देती हैं, एक महिला का जो ऑफिस में अपने बॉस से परेशान थी। वो हर दिन ये सोचती थी कि उसका बॉस उसके आत्मसम्मान को कुचल देता है। लेकिन जब उसने सोचना शुरू किया कि उसकी प्रतिक्रिया ही उसकी ताकत है, तो चीजें बदल गईं। उसने पैसिव रहना छोड़ दिया और असर्टिवनेस सीखी। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि दूसरों का बर्ताव उनके सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं करता। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप सच में कमजोर हैं। यह सिर्फ उसकी सोच है, आपकी नहीं। जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखते हैं, ना कहना सीखते हैं और दूसरों के व्यवहार को अपनी पीस ऑफ माइंड से डिस्कनेक्ट करते हैं, तभी आप सच में इमोशनली पावरफुल बनते हैं। इस चैप्टर का मूल संदेश है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। अगर आप अपनी भावना, अपना रिएक्शन, अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में दे देंगे, तो आप हमेशा उनके हिसाब से ही जीते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी शक्ति वापस ले लेंगे, तो कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या शब्द आपको भीतर से हिला नहीं सकेगा। मेंटली स्ट्रांग लोग हर परिस्थिति में खुद से पूछते हैं, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? और जब जवाब खुद से आता है, तो वो हमेशा मजबूती से भरा होता है। चैप्टर 3, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। परिवर्तन यानी चेंज, ये एक ऐसा शब्द है जिससे अधिकतर लोग डरते हैं। कुछ नया करने से पहले मन में असुरक्षा घर कर लेती है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या लोग मुझे समझेंगे? क्या ये फैसला ठीक रहेगा? और यहीं पर ज्यादातर लोग अपने पुराने कंफर्ट जोन में वापस लौट जाते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव से डरते नहीं हैं, बल्कि उसका स्वागत करते हैं। इस चैप्टर में एमी मोरिन बताती हैं कि चेंज से डरना एक सामान्य भाव है, लेकिन उससे भागना कमजोरी है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। अगर हम हर बार एक जैसे ही काम करते रहेंगे, एक जैसी सोच के साथ जीते रहेंगे, तो हम कभी खुद को बड़ा नहीं बना पाएंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव को एक अवसर की तरह देखते हैं, एक नया रास्ता, एक नया अनुभव और एक नई संभावना। वो जानते हैं कि बदलाव में भले ही डर हो, लेकिन वहीं पर भविष्य छिपा होता है। वे टेम्पोरेरी डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ताकि वे लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकें। इस चैप्टर में एमी ने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कोई नई नौकरी लेना, टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलना या फिर अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना। इन सभी डिसीजंस में चेंज का डर होता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग अपने डर को एक्सप्लोर करते हैं, उसे समझते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। इस चैप्टर का संदेश है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ही एकमात्र रास्ता है जो आपको अपने नए वर्जन तक लेकर जाता है। चैप्टर 4, दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दे कैंट कंट्रोल। हम में से कितने लोग दिन भर दूसरों के व्यवहार, मौसम, ट्रैफिक या सरकार की नीतियों पर गुस्सा करते रहते हैं और सोचते हैं, काश ये सब मेरे हिसाब से चलता। लेकिन सच तो ये है कि बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मेंटली स्ट्रांग लोग इस फर्क को अच्छे से समझते हैं कि क्या उनके हाथ में है और क्या नहीं। वे अपनी एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर बारिश हो रही है तो वे उसे कोसने में समय नहीं गंवाते, बल्कि छाता लेकर निकलते हैं। इस चैप्टर में एमी मोरिन बताती हैं कि जो लोग हर चीज पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, वे अंदर से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि जब कोई चीज उनके मुताबिक नहीं होती, तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे हर चीज के मालिक नहीं हैं।
वे दूसरों की सोच को नहीं बदल सकते, मौसम को नहीं रोक सकते और न ही अतीत को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वे अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड को चुन सकते हैं और अपने एक्शन को दिशा दे सकते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, अपनी मेंटल एनर्जी को संभाल कर इस्तेमाल करो। हर बार जब आप किसी अनकंट्रोलेबल चीज पर सोचते हो, गुस्सा करते हो या परेशान होते हो, तो आप अपना मेंटल फ्यूल बर्बाद करते हो। लेकिन जब आप सिर्फ उसी पर फोकस करते हो जो आपके हाथ में है, तो आप ज्यादा शांत, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा पावरफुल बन जाते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी एनर्जी को रिएक्शन में नहीं बल्कि पर्पसफुल एक्शन में लगाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। चैप्टर 5, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। हर किसी को खुश रखना ये एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे अच्छे लोग उलझ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब हमसे खुश रहेंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हम ना कहने से डरते हैं, दूसरों की राय को खुद की पहचान बना लेते हैं और हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि यह नामुमकिन है। हर किसी को खुश करना ना तो जरूरी है और न ही स्वस्थ मानसिकता का हिस्सा। एमी मोरिन इस चैप्टर में बताती हैं कि जब आप लोगों को खुश रखने के चक्कर में अपनी सच्चाई, अपनी प्राथमिकताएं और अपने निर्णय छोड़ देते हैं, तो आप खुद को खोने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आत्मा की आवाज को दबा देता है और दूसरों की वैलिडेशन का गुलाम बन जाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं कि नो कहना सेल्फिश नहीं, स्मार्ट होता है। वे जानते हैं कि अगर वे खुद के प्रति सच्चे रहेंगे तो जिन लोगों को सच में उनकी कदर है वे उनकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि हर बार हाँ कहना आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी जरूरतों, अपने गोल्स और अपने मूल्यों के खिलाफ जाकर दूसरों को खुश करने लगते हैं, तो आप अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट करना जानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि आलोचना से डर कर जिंदगी नहीं जी जा सकती। उनका मकसद पॉपुलर होना नहीं बल्कि ऑथेंटिक और ग्राउंडेड रहना होता है। इस चैप्टर का संदेश है, आप सबको खुश नहीं कर सकते और आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। आप बस खुद के प्रति ईमानदार रहिए और जो सही है वही कीजिए। बाकी लोग धीरे धीरे खुद एडजस्ट कर लेंगे। चैप्टर 6, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। रिस्क यानी जोखिम, ये सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। हमें सिखाया गया है कि सेफ रहो, सिक्योर रहो और जो काम टेस्टेड है बस वही करो। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क से डरते नहीं बल्कि उसे समझते हैं, मापते हैं और जरूरत पड़ने पर उठा भी लेते हैं। इस चैप्टर में एमी मोरिन कहती हैं कि हर रिस्क गलत नहीं होता। दरअसल कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, जैसे नई नौकरी ज्वाइन करना, नया बिजनेस शुरू करना, किसी टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना या फिर किसी अनकंफर्टेबल सच को स्वीकार करना। मेंटली स्ट्रांग लोग ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। यानी वे पहले सोचते हैं, क्या ये डिसीजन मेरे वैल्यूज के साथ मेल खाता है? क्या मैं नुकसान झेलने के लिए तैयार हूं? क्या इस रिस्क के पोटेंशियल बेनिफिट्स मेरे लिए वैल्यूबल हैं? और जब जवाब हाँ होता है तो वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लोग रिस्क से डरते हैं वे अक्सर स्टैग्नेशन का शिकार हो जाते हैं। वे जिंदगी को एक दायरे में जीते हैं और फिर उसी दायरे में बेमकसद घूमते रहते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करते हैं। वो जानते हैं कि हर बड़ा बदलाव, हर ब्रेक थ्रू किसी न किसी रिस्क का नतीजा होता है। वे असफलता से डरते नहीं बल्कि उसे एक जरूरी अनुभव मानते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, बिना सोचे समझे कूदना मूर्खता है, लेकिन हर बार डरकर बैठ जाना भी कमजोरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो रिस्क लेने की आदत डालिए, लेकिन सोच समझकर, तैयारी के साथ और हिम्मत के साथ, क्योंकि जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं वही सच में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7, दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। बीता हुआ कल जहां कुछ अधूरा रह गया, कुछ टूट गया या कुछ ऐसा हुआ जिसे हम बदल नहीं सकते। हम में से बहुत से लोग उस अतीत में बार बार लौटते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, अगर उस वक्त मैंने मना कर दिया होता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ,
ऐसे सवाल हमें अंदर ही अंदर खा जाते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि अतीत में जीना वर्तमान को खो देना है। इस चैप्टर में एमी मोरिन बताती हैं कि अतीत से सीखना जरूरी है, लेकिन उसमें उलझे रहना हमारी ग्रोथ को रोक देता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये नहीं कहते कि मेरा अतीत मेरी पहचान है, बल्कि वे कहते हैं मेरा अतीत मेरे अनुभव का हिस्सा है। मेंटली स्ट्रांग लोग बीते हुए पलों को दोहराते नहीं, वे उनसे डायरेक्शन लेते हैं। वे गिल्ट और रिग्रेट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि बार बार पछताने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन उस अनुभव से कुछ सीखकर आगे बढ़ने से सब कुछ बदल सकता है। इस चैप्टर में एमी ने ऐसे लोगों के उदाहरण दिए हैं जो किसी धोखे, नुकसान या दुख में फंसकर वर्षों तक वहीं रुके रहे, लेकिन जिन लोगों ने खुद को माफ करना सीखा, दूसरों को माफ करना सीखा और बीते कल को छोड़ दिया, वही लोग फिर से जीना शुरू कर पाए। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद से ये सवाल नहीं पूछते कि क्यों हुआ, बल्कि ये पूछते हैं अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। वे अपने वर्तमान को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भविष्य का रास्ता यहीं से निकलता है। इस चैप्टर का मूल संदेश है, अतीत को सिर्फ एक किताब की तरह पढ़िए, लेकिन उसमें हमेशा के लिए मत रहिए। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे देखने का नहीं। चैप्टर 8 दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराना एक सोचने लायक बात है। बहुत से लोग अपने पैटर्न्स को नहीं पहचानते। वे बार बार एक जैसे टॉक्सिक रिश्तों में पड़ते हैं, बार बार अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं, या फिर बार बार खुद को कम आंकते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करते, वे उनसे सीखते हैं और खुद को सुधारते हैं। इस चैप्टर में एमी मोरिन कहती हैं कि गलतियां तब तक प्रॉब्लम नहीं होती जब तक आप उनसे कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर आप हर बार आंखें मूंद कर वही डिसीजंस लेते हैं तो आप अपनी ही ग्रोथ को रोक रहे हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी हर गलती का पोस्टमार्टम करते हैं। वे सोचते हैं कहां चूक हुई, मैंने क्या नजरअंदाज किया, कौन सी इमोशन ने मेरी सोच पर हावी होकर मुझे गलत दिशा में मोड़ा, और इस ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन से वे खुद को बदलते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि खुद को ब्लेम करते रहना और खुद को ऑब्जर्व करना, दोनों में फर्क है। ब्लेम करने से गिल्ट बढ़ता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से अवेयरनेस आती है, और यही अवेयरनेस अगली बार वही गलती दोहराने से रोकती है। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद को डिसिप्लिन्ड रखते हैं। वे इंपल्स में डिसीजन नहीं लेते, और अगर लेते भी हैं तो उससे सीखकर अगली बार ज्यादा मैच्योर बनते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, एक गलती सीखने का मौका है, वही गलती बार बार दोहराना कमजोरी का संकेत है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो अपनी पिछली गलतियों को एक किताब की तरह पढ़िए और आगे उसी पेज पर वापस मत जाइए। ग्रो कीजिए, मूव कीजिए, इवॉल्व कीजिए, यही असली ताकत है। चैप्टर 9 दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। जब कोई हमारे आसपास तरक्की करता है, कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है, सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां दिखाता है, या फिर वो सब कुछ पा लेता है जिसकी हमने कभी चाह की थी, तो मन के किसी कोने में एक कसक सी उठती है। एक सवाल अंदर उठता है, क्यों नहीं मैं? यही भावना अगर कंट्रोल में ना आए तो वो जेलसी बन जाती है, और यही जेलसी धीरे धीरे हमें अंदर से हॉलो करने लगती है। मेंटली स्ट्रांग लोग इस भावना को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। वे खुद से ईमानदारी से पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी की सफलता से सच में जलन हो रही है, या बस अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इस चैप्टर में एमी मोरिन समझाती हैं कि जब हम दूसरों की सफलता से नाराज होते हैं, तब असल में हम अपने आप को कमजोर मान रहे होते हैं। हम मान रहे होते हैं कि दुनिया में खुशी, तरक्की और सफलता सीमित है, और किसी और के पास होने का मतलब है कि हमारे लिए कम बची है। लेकिन सच ये है कि सक्सेस कोई पाई का टुकड़ा नहीं है जो खत्म हो जाएगा। ये तो ऐसी चीज है जो सबके लिए अलग अलग रूप में आती है। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो मेहनत उस इंसान ने की है वो सराहना के काबिल है। वे जानते हैं कि किसी और की जीत उनकी हार नहीं है। वे दूसरे की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं, इनसिक्योर नहीं।
वे समझते हैं कि जेलसी टाइम और एनर्जी की बर्बादी है और उस समय का बेहतर इस्तेमाल वे अपने लक्ष्य की तरफ एक और कदम बढ़ाकर कर सकते हैं। जब हम दूसरों की सफलता को रिजेंटमेंट की नजर से देखना बंद कर देते हैं, तब हम खुद को मेंटली मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हम खुद की एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीखते हैं। चैप्टर 10 दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। जब जिंदगी में पहली बार हम किसी चीज में फेल होते हैं तो वो एक्सपीरियंस बहुत भारी होता है। चाहे वो कोई एग्जाम हो, कोई बिजनेस आइडिया, कोई रिलेशनशिप या फिर कोई सपना, पहली बार फेल होना हमें झकझोर देता है। मन कहता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, और यहीं पर हम दो रास्तों के बीच खड़े होते हैं। या तो हार मान लो या फिर से उठो और दोबारा कोशिश करो। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। इस चैप्टर में एमी मॉरिन बताती हैं कि फेलियर को कैसे मेंटली स्ट्रांग लोग ग्रोथ का मौका मानते हैं। उनके लिए फेलियर एक फीडबैक है, एक टीचर है। वे इसे पर्सनल इंसल्ट नहीं मानते, बल्कि इसे सीखने और खुद को सुधारने का तरीका समझते हैं। वो जानते हैं कि फेलियर का मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से नाकाम हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी तक उन्होंने उस तरीके को नहीं अपनाया जो काम करता। जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था, I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work। यही माइंडसेट मेंटली स्ट्रांग लोगों को दूसरों से अलग बनाता है। वे फेल होने के बाद खुद को क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करते। वे ये सोचते हैं कि अगली बार क्या डिफरेंटली कर सकता हूं। वे ये भी जानते हैं कि असफलता उनके बारे में कुछ परमानेंट नहीं कहती, बल्कि ये तो सिर्फ एक सिचुएशन है जो बदली जा सकती है। वे जानते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी ताकत होती है। उनका फोकस शॉर्ट टर्म जीत पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म लर्निंग पर होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग बार बार गिरने को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी परसिवियरेंस की निशानी मानते हैं। वे जानते हैं कि जो इंसान एक बार फेल होने के बाद फिर से खड़ा होता है, वो अंदर से और भी मजबूत बन जाता है। चैप्टर 11 दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। जब हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि रिस्क मतलब खतरा, नुकसान, फेल हो जाना। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे रिस्क को ऐसे नहीं देखते। वे रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं, एक मौका खुद को, अपनी सोच को और अपनी जिंदगी को अगले लेवल तक ले जाने का। पर वो कभी भी बिना सोचे समझे रिस्क नहीं उठाते। वो इंपल्सिव नहीं होते, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी पूरी प्लानिंग, रिसर्च और समझदारी के साथ। एमी मोरिन इस चैप्टर में बताती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद से कई सवाल पूछते हैं। इस रिस्क में क्या क्या चीजें दांव पर हैं? अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? अगर ये रिस्क काम कर गया तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इस रिस्क के लिए इमोशनली तैयार हूं या नहीं? क्या मैंने इससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर ली है? एक एंटरप्रेन्योर को देखिए जो अपनी स्टडी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। एक कमजोर इंसान कहेगा, नौकरी छोड़ दी तो क्या खाऊंगा? अगर बिजनेस फेल हो गया तो? लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग इंसान ये सोचेगा, अगर मैं ये बिजनेस शुरू करता हूं तो मेरे पास कितने महीने की सेविंग्स है? कौन से लोग हैं जो मुझे गाइड कर सकते हैं? मैं कौन सी मिस्टेक्स को पहले से अवॉइड कर सकता हूं? यानी वो रिस्क से भागता नहीं, बल्कि उसे समझने और मैनेज करने की कोशिश करता है। और यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि बिना डिस्कम्फर्ट के कोई ग्रोथ नहीं होती। अगर कोई इंसान हर बार कंफर्ट जोन में ही डिसीजन लेगा तो वो कभी भी नया नहीं सीखेगा। इसलिए जब रिस्क उन्हें डराता है तो वो डर से भागने की बजाय उसे ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और तब भी एक्शन लेते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वो हर चीज को गैम्बल की तरह नहीं लेते। वो रिस्क लेते हैं पर प्रिपेयर्ड रहते हैं। वो जानते हैं कि हार भी हुई तो सीखकर उठ खड़े होंगे। और यही मेंटल स्ट्रेंथ है, डर को महसूस करना पर उसे अपने ऊपर हावी ना होने देना। चैप्टर 12 दे डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। बीता हुआ कल बहुत ताकतवर होता है अगर हम उसे सही तरीके से याद करें। लेकिन अगर कोई इंसान हर वक्त अपने पास्ट को लेकर गिल्ट, शेम या रिग्रेट में डूबा रहता है तो वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बर्बाद कर देता है। एमी मोरिन इस चैप्टर में बताती हैं कि मेंटली स्ट्रांग लोग पास्ट को रिविजिट करते हैं
पर वहां बसने नहीं जाते। वो अपनी पुरानी गलतियों को, तकलीफों को, खोए हुए मौकों को याद जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें बार बार रिप्ले करके खुद को तकलीफ नहीं देते। वो ये नहीं सोचते कि काश मैंने ऐसा न किया होता, या अगर उस दिन मैं कुछ और कह देता तो आज सब अलग होता। बल्कि वो सोचते हैं, मैंने तब जो किया अपने हिसाब से सही किया, अब मैं उससे क्या सीख सकता हूं। मान लीजिए किसी का किसी रिश्ते में हार्ट ब्रेक हुआ। एक कमजोर इंसान बार बार उसी बात को सोचकर खुद को दुखी करता रहेगा। वो पुराने मैसेजेस पढ़ेगा, तस्वीरें देखेगा और खुद से कहेगा, मैंने उसे खो दिया, मेरी गलती थी, काश मैं बदल जाता। और इसी लूप में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग इंसान उस रिश्ते को देखेगा और कहेगा, उसने मुझे सिखाया कि बाउंड्रीज जरूरी होती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, और अब मुझे समझ आ गया है कि मैं आगे किस तरह के रिलेशनशिप चाहता हूं। यानी पास्ट उसकी कमजोरी नहीं बनता, वो उसकी टीचर बन जाता है। ये लोग अपने पास्ट को एक मिरर की तरह यूज करते हैं ताकि वो खुद को अच्छे से देख सकें, पर उसमें फंस ना जाएं। वो जानते हैं कि बार बार पुरानी बातों को सोचने से उनका प्रेजेंट बेहतर नहीं होने वाला। इसलिए वो फॉरगिवनेस को चुनते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी माफ करते हैं। वो मानते हैं कि इंसान इम्परफेक्ट होता है और हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं गलतियों में उलझे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उस पर क्लोजर लेते हैं और फिर एक साफ स्लेट के साथ आगे बढ़ते हैं। वो जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज है, क्योंकि जो इंसान अपने पास्ट को छोड़ नहीं पाता वो अपने फ्यूचर को कभी पकड़ नहीं सकता। चैप्टर 13, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता और हर गहरा ट्रांसफॉर्मेशन समय लेता है। वे इस सच्चाई को दिल से स्वीकार करते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने में धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी है। इस दुनिया में बहुत से लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्दी परिणाम नहीं मिलते तो वे निराश हो जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं और अक्सर बीच रास्ते से लौट जाते हैं। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे इस जाल में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि इंस्टेंट सक्सेस केवल एक भ्रम है और असली सफलता मेहनत, अनुभव और लगातार सीखते रहने से मिलती है। ऐसे लोग छोटे छोटे कदमों को नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि हर छोटा प्रयास, हर छोटी कोशिश मिलकर बड़े नतीजे लाती है। वे कभी किसी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता है कि शॉर्टकट अक्सर गलत रास्तों की ओर ले जाता है। चाहे उन्हें पढ़ाई में सफलता पानी हो, फिटनेस हासिल करनी हो, किसी रिलेशनशिप को हील करना हो या किसी नई स्किल को डेवलप करना हो, वे हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। जब उन्हें इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता तब भी वे अपना नजरिया बदलते हैं, अपना रास्ता नहीं। वे अपने छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करते हैं और हर सेटबैक को फीडबैक मानते हैं। वे खुद से सवाल करते हैं, मैंने आज क्या सीखा, कल मैं कैसे थोड़ा बेहतर हो सकता हूं। उनके लिए जीत का मतलब सिर्फ आखिरी रिजल्ट नहीं होता, बल्कि वो जर्नी होती है जिसमें उन्होंने डिसिप्लिन, पेशेंस और फेथ के साथ काम किया होता है। ऐसे लोग लंबे वक्त तक बिना वैलिडेशन के भी काम करते रहते हैं। उन्हें बाहरी तारीफों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे अंदर से जानते हैं कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं। वे इस बात को समझते हैं कि अगर आप किसी चीज के लिए सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो तो उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे वो आज मिले या 1 साल बाद। और जब वो फल मिलता है तो वो और भी ज्यादा मीठा लगता है, क्योंकि उसमें वक्त, ईमानदारी और संघर्ष की खुशबू होती है। यही वजह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग सिर्फ अपने लक्ष्य पर नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं जो उन्हें वहां तक पहुंचाएगी। वे इमीडिएट रिजल्ट की उम्मीद नहीं रखते, बल्कि अल्टीमेट रिजल्ट के लिए खुद को तैयार करते हैं, हर दिन, हर पल। यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। उनके सोचने के तरीके, उनके रिएक्शंस और उनके डिसीजंस उन्हें एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस की ओर ले जाते हैं। जब आप इस किताब 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू का आखिरी चैप्टर पूरा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुजुर्ग, कोई जीवन का अनुभवी साथी या कोई अंदर की आवाज
बहुत शांति और सच्चाई से आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, बेटा, जिंदगी में हर किसी को मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो इनसे टूटते नहीं वही आगे बढ़ते हैं। एमी मॉरिन की लिखी ये किताब एक दर्पण है जो हमें दिखाती है कि हमारी कमजोरी कहाँ छुपी बैठी है, कहीं गिल्ट में, कहीं डर में, कहीं दूसरों को खुश करने की आदत में और कहीं अतीत को छोड़ न पाने में। लेकिन साथ ही ये किताब उम्मीद भी देती है, रास्ता भी दिखाती है और समझ भी सिखाती है कि अगर हम इन 13 आदतों को छोड़ दें, जिनमें खुद पर तरस खाना, पावर दूसरों को दे देना या बार बार एक ही गलती दोहराना शामिल है, तो हम वो इंसान बन सकते हैं जो हालात से नहीं, अपने हौसलों से पहचाना जाए। शहर की भीड़ भाड़ हो या गांव की मिट्टी से उठता धूल भरा संघर्ष, हर जगह ऐसे लोग हैं जो साइलेंटली अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। खेतों में काम करता एक किसान हो या दफ्तर में बैठा एक युवा प्रोफेशनल, सबको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और यहीं ये किताब हर किसी के लिए एक टॉर्च बनती है जो दिखाती है कि असली ताकत मसल्स में नहीं, दिमाग और दिल की समझदारी में होती है। हमारे गांवों में अक्सर कहा जाता है, जो अंदर से मजबूत हो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और शहरों में ये बात कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और लीडरशिप कोचिंग में कही जाती है, इमोशनल रेजिलियंस इज द की। लेकिन ये किताब इन दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। ये बताती है कि चाहे आप कहीं के भी हों, अगर आप सीख जाएं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अब जब आपने ये ऑडियो बुक सुनी है, अपने कानों से नहीं, अपने दिल और दिमाग से, तो आपने खुद के साथ एक वादा किया है। आपने कहा है, अब मैं खुद पर तरस नहीं खाऊंगा, अपनी पावर किसी और को नहीं दूंगा और मैं अपने इमोशंस को मास्टर करूंगा। हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक मूवमेंट है जो शहर की गलियों से लेकर गांव की पगडंडियों तक नॉलेज और अवेयरनेस की रोशनी फैलाने का काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि हर आदमी और औरत, चाहे वह किसी लैंग्वेज में सोचता हो, लेकिन खुद को पहचान सके, ग्रो कर सके और मेंटली स्ट्रांग बन सके। अगर आपको ये किताब सुनकर कुछ महसूस हुआ, कुछ बदला हुआ सा, थोड़ा और जागा हुआ, तो इस जर्नी को यहीं मत रोकिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगली किताब, अगली सोच, अगली समझदारी के साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है, हर बार, हर कहानी में।